नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए हिंदी के वीडियो के साथ में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिससे अक्सर ही अपनी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। क्या है? उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम को समझने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सर्वनाम का परिचय एवं उसके भेदों के बारे में। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो सरल परिभाषा हम आपको बता दें, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। ठीक है, क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये है सर्वनाम। अब जो परिभाषा है, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले या स्थान पर आता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ठीक है, जो हमने बताया आपको कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगर हम सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है हमारी परीक्षा में पूछा भी गया है यूपी टेट 2011 परीक्षा में। कौन कौन से भेद होते हैं साथियों? अगर हम भेदों की बात करें तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये भेद है सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद। ठीक है, और एक विशेष चीज है, रूसी वैयाकरण है डॉक्टर दीमसित्स। ठीक है, इन्होंने एक नए सर्वनाम का उल्लेख किया और इसका नाम क्या है? संयुक्त सर्वनाम। तो ये भी आपको याद रखना है अगर पूछा जाए। हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 6 है। और जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, ये शब्द क्या है? सभी सर्वनाम हैं। वह, ये, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब हम सर्वनाम के प्रकारों की बात करेंगे। तो अगर हम सर्वनाम के प्रकारों की बात करें, जिसमें सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है सबसे पहला सर्वनाम। तो हम अगर पुरुषवाचक सर्वनाम को समझें तो पुरुषों या स्त्री, पुरुषों में कौन कौन? स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए स्वयं करता है, मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम अपने लिए खुद करें वो कहलाते हैं उत्तम पुरुष। और जैसे मैं, हम, मुझे। ठीक है, छत्तीसगढ़ टीईटी में पूछा गया है 2022 में। मध्यम पुरुष क्या कहलाते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे। ठीक है, तू, तुम, आप, जैसे हम दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो हम अगर अपने सामने वाले के लिए जो चीज प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता और श्रोता से न होकर किसी अन्य से हो वह कहलाता है अन्य पुरुष। और इसमें आता है वह, वे, ये। वाचक सर्वनाम को अगर हम समझें तो जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने में हो, ये स्वयं के लिए किया जाता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे प्रमुख शब्द इसमें है आप। ठीक है, आप किस श्रेणी में आता है? निजवाचक सर्वनाम में। अपने आप, ठीक है, क्या है? अपने आप। इसके बाद खुद, स्वयं, स्वतः। ठीक है, और निज। अब इधर देखेंगे तो इधर भी मध्यम पुरुष में भी आप लिखा हुआ है ना, लेकिन इसमें अगर खुद के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो निजवाचक की श्रेणी में आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब जैसे मैं और आप वही कार्य कर रहा हूं, ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए। ठीक, मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, तो अवधारणा के अर्थ में आपके साथ ही जोड़कर। ठीक है, अब मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा मतलब क्या? मैं यह कार्य खुद ही कर लूंगा, है ना। तो सर्वसाधारण के अर्थ में क्या होता है? आप भला तो जग भला। इस तरीके के प्रश्न हमारे इसमें पूछे
जाते हैं। और इसका अर्थ जैसे आप भला, मतलब खुद आप अगर अच्छे हो तो पूरा संसार भी अच्छा है। तो अब ये खुद के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है। आशा है सभी लोग अर्थ के हिसाब से समझ रहे होंगे कि निजवाचक सर्वनाम कैसे पता करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या साथियों देखेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम को समझेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो ऐसे सर्वनाम जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें। जैसे समीपवर्ती संज्ञा के लिए यह और ये, ठीक है, और दूरवर्ती संज्ञा के लिए वह और वे, ठीक है। जब हम इशारा करते हैं तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। और इधर हम लोग क्या थे, जो पुरुषवाचक सर्वनाम में, जैसे अन्य पुरुष में वे और ये का प्रयोग करते थे, तो ये आपको याद रखना है कि अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात होगी तो स्त्री और पुरुष के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए प्रयोग होगा? स्त्री और पुरुष के लिए प्रयोग होगा। और इधर इशारा जब हम करते हैं निश्चयवाचक के लिए, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इशारा करने के लिए भी वह और यह या ये और वे का प्रयोग होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में वो पहुंच जाएगा। अब जैसे प्रमुख शब्द क्या है इसमें? यह और वह, वे, जो और ये। देखिए ये यूपी टेट में पूछा भी गया है, वह और यह। तो आपको याद रखना है कि अगर इशारा करते हुए पूछा जा रहा है तो वो किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या बोध ना हो, जानकारी ना हो, वस्तु का बोध ना हो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, ठीक है, कोई या किसी। उदाहरण, बाहर कोई आया है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। निर्जीव प्राणी हो, कुछ, किसी से कुछ मत कहो, है ना। परीक्षा संदर्भ में जैसे कोई और कुछ, ये किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक में है, और ये पूछे जाते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त हो, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जैसा, जिसे इत्यादि। जो पूछा गया है, ये 2020 में। सह संबंधवाचक शब्द, सो, वैसा, उसे, जिसको, उसको, जिससे, उससे, जो, वह, है ना। उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, ये किस में पूछा गया है? छत्तीसगढ़ टीटी में पूछा गया। अब आप साथियों देख रहे होंगे कि कितने एग्जाम्पल्स इससे हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं। इधर से उनका हमने ईयर भी अपने नोट्स में मेंशन कर दिया है आपके लिए, ताकि आप समझ जाएं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें साथियों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, किससे। उदाहरण, बाहर कौन आया, ये एक उदाहरण दिया हुआ है, बाहर कौन आया, है ना। और क्या, किसे। तुम किससे लिखोगे, देखो ये भी एग्जाम्पल है एक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना। और परीक्षा संदर्भ में ये पूछा गया है, क्या है? किसे, छत्तीसगढ़ टीटी 2016 में। और आपको एक याद रखना है ये कि इस प्रकार के उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में जरूर आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो रूसी वैज्ञानिक थे उन्होंने एक ये सर्वनाम बताया, संयुक्त सर्वनाम। इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर दीमसित्स, जो कि रूस के वैयाकरण है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, इनमें एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। क्या है ये सर्वनाम? क्या है? ये संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं और एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। शब्द, जो, कोई, सब, कोई, हर कोई, जो, कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई, है ना। तो इसे सर्वनामों का पुनरुक्ति या संयुक्त रूप हम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि संयुक्त सर्वनाम को किसने बताया? रूस के वैयाकरण थे दीमसित्स, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अपनी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर। और जैसा कि हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी हमने इसमें शामिल किया हुआ। जैसे दान शब्द की अगर बात करें, ठीक है, संज्ञा में तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। हरियाली शब्द संज्ञा की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है। राम ने श्याम के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इस वाक्य में भी
भाववाचक संज्ञा कौन है? मित्रता है। किसानी शब्द है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। लकड़ी, शैशव, लोहा तथा पुस्तक में से वह शब्द जो जातिवाचक संज्ञा है, तो ये पुस्तक है, ठीक है। अगर किसान होता तो किसान क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा हो जाता, है ना, सभी किसान आ जाते उसमें। हरा, पतला, गहरा तथा सभा में से वह शब्द जो समूहवाचक संज्ञा है, तो सभा के कैसा है? समूहवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है ना। निजवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक में से संज्ञा का भेद नहीं माना जाता किसे? निजवाचक को। तो ये आपको याद रखना है। थकावट, आलस्य, बुराई तथा बुढ़ापा में से क्रिया बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? थकावट, ठीक है। इससे क्रिया बन जाएगी क्या? थकावट एक ऐसा ही है जिससे क्रिया बन जाती है। दुनिया जो संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? दुनियावी। क्या होगा? दुनियावी। अज्ञानता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, 2 बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाप शब्द का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बपौती। क्या होगा? बपौती। अब सर्वनाम के लिए हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तत्व। तो सर्वनाम शब्द क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है, पूछा जा सकता है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किससे होता है? क्रिया के आधार पर, ठीक है। वह मनुष्य नहीं, वह मनुष्य नहीं देवता है में वह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। इसके बाद कोई आ रहा है, मैंने बताया वह क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है में कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी उसकी शब्द में सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कौन खेल रहा है? पता चल गया होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं आप ही खा लूंगा, निजवाचक सर्वनाम। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, अनिश्चयवाचक। आप भला तो जग भला, यूपी टेट में पूछा गया 2021 में, निजवाचक। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ये भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है। वाक्य में सर्वनाम क्या है? स्वयं। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम कौन है? ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है वे, ठीक है। विकल्प में आपको साथियों दिया रहेगा, इससे आपको बिल्कुल अनुमान लग जाएगा कि ये इसमें कौन सा सही होगा। अगर कंफ्यूजन की स्थिति भी होगी तो भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी सीधे वाक्य में आपको कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है कि इसमें ये नहीं ये होना चाहिए, है ना। लेकिन जब आपके सामने 4 विकल्प दिए होंगे तो वहां आप बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये उत्तर होगा। और आयोग ऐसा प्रश्न नहीं बनाएगा जिसमें दो उत्तर हो। प्रयास आज सभी यही करते हैं कि ऐसा ना हो जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो ऐसा भी हो सकता है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? ऐसा, ठीक है। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। और कुछ खाकर ही बाहर जाना है में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, ये आपको याद रखना है। क्या में सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप ही काम कर लूंगा में रेखांकित सर्वनाम शब्द है, तो जैसे आप है, आप में रेखांकित हम रेखा कर दें ऊपर या नीचे कहीं भी, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित संबंध में क्या है? संबंधवाचक है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम। और कोई आया था तो अनिश्चयवाचक, कोई शब्द आ गया, है ना। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, निजवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं से, ठीक है, अपादान कारक अलगाव के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? किन्हीं से हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों हमने क्या किया? संज्ञा और सर्वनाम को 2 वीडियो के माध्यम से कवर किया। तो आपको एक बार थोड़ा सा हम और बता दें इधर कि जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, ये, यह आते हैं, ठीक है। निजवाचक में आप, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, निज, ठीक है, ये शब्द आते हैं। निश्चयवाचक में समीपवर्ती संज्ञा के लिए यह और ये, दूरवर्ती के लिए वह और वे, ठीक है। प्रमुख शब्द यह, वह, वे, जो, ये आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, किसी, ठीक है, कुछ, तो ये आपको याद रखना है। संबंधवाचक में
जो जैसा जिसे, सो वैसा उसे, है ना। और प्रश्नवाचक में तो आपको पता ही होगा, कौन, किसे, किसने, किससे, क्या, किसे, किसे, ये सब आपको याद रखना है। और एक ये संयुक्त वाचक सर्वनाम था, जो कोई, सब कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई, तो ये सब क्या है, संयुक्त सर्वनाम है। तो इस तरीके से हमने साथियों सर्वनाम टॉपिक ही आपको समझाया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखें।